जब किसी इंसान के पास पैसे आने लगते हैं ना, तो वो अपने पे ज्यादा बिलीव करके अपने आप को और सुधारने लगता है। लेकिन जब इंसान के पास मुसीबत और गरीबी आती है तो अपने को छोड़ के सबसे ज्यादा वो भगवान के पास भागता है। ऑटोमन साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा था तुर्की और बेजेंटाइन साम्राज्य का था इस्तांबुल। उस समय उसका नाम कुस्तुनतुनिया था। क्या नाम था? कुस्तुनतुनिया। ऑटोमन साम्राज्य में मुस्लिम शासक थे। ऑटोमन में कैसे शासक थे? मुस्लिम शासक। इन्होंने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? बेजेंटाइन के। और बेजेंटाइन हार गए लोग। बेजेंटाइन साम्राज्य वाले क्या हो गए? हार गए लोग। अब बेजेंटाइन वाले को भागना पड़ा था। कहां से? अपने साम्राज्य को पीछे छोड़। इसलिए वो सब बड़ी दुनिया के अलग अलग देशों की खोज किए थे सब कि भाग के जाएंगे कहां। देखते होंगे यूरोप वाले दुनिया भर में खोज किया, मार के रद्द कर दिया सब। सबको वहां इस सबको हराने के लिए कुछ सूझ ही नहीं रहा था ऑटोमन वालों को। ऑटोमन साम्राज्य को हराना बहुत मुश्किल था। इसलिए अंग्रेजों ने दो चाल बहुत तगड़ा चला हराने के लिए। पहला, इनके अंदर शराब का नशा ला दिया। दूसरा, अय्यासी। सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा में नचवाया, उसके बाद वेश्यावृत्ति चालू करा दिया। यहाँ पे आप यूरोप का कल्चर देखिएगा। ऑटोमन साम्राज्य के आक्रमण से पहले जैसे भारत में सभ्य कल्चर था वैसे यूरोप में भी था। बाद में इन्होंने अगले पिछले 250 से 300 साल में अपना कल्चर चेंज किया। इसको हरा दिया उसी चक्कर में। ये सब उसी में लग गया, सब ऑर्केस्ट्रा देखने के चक्कर में, और मारा सब, धोखे रद्द कर दिया सब। तो एक युद्ध ये वाला स्थिति था। इस युद्ध के बाद पूरा यूरोप बदल गया। पूरा का पूरा यूरोप बदल गया। इसमें बीचों बीच में था इटली। बीचों बीच में था इटली, के नीचे था भूमध्य सागर। ऑटोमन साम्राज्य के लोग भी इधर से जाते थे, बेजेंटाइन वाले भी जाते थे। इसलिए इटली चौराहा बन गया था और इटली का विकास बहुत तेजी से हुआ। जहां बहुत ज्यादा जगह के लोग आते हैं वहां पर साम्राज्य बहुत विकसित हो जाता है। वहां के लोगों की मानसिकताएं बदल जाती है। वो हर तरह के लोगों की विचारधाराओं को सीखने लगते हैं, उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगते हैं और उसी माहौल में वो जीने लगते हैं। आप दिल्ली में जाइएगा, हर तरह के लोग आपको दिल्ली में मिलेंगे। इसलिए कभी आपको यह सुनने को नहीं मिलेगा दिल्ली मेरा है। सबको लगेगा दिल्ली उसी का है। समझ में आ गया कि नहीं? बिहार में आएंगे, बाहर के बहुत कम लोग बिहार में आते हैं। इसलिए हमारी मानसिकता ये होते जाती है कि हमारा है। मुजफ्फरपुर का टेम्पू पटना के स्टैंड में लगा देगा तो बवाल हो जाएगा, हमार जिला बोलो रे। चल निकाल, जल्दी निकाल। समझ में आ गया कि ना? तो ये इटली का एक फायदा ये हो गया कि इटली में अलग अलग जगह की संस्कृति सभ्यता सीखने को मिल गई। इटली का आर्थिक विकास ज्यादा हो गया। जब किसी इंसान के पास पैसे आने लगते हैं ना, तो वो अपने पे ज्यादा बिलीव करके अपने आप को और सुधारने लगता है। लेकिन जब इंसान के पास मुसीबत और गरीबी आती है तो अपने को छोड़ के सबसे ज्यादा वो भगवान के पास भागता है। अमूमन देखिएगा भगवान की याद मुसीबत में ही आती है। कोरोना में बहुत भगवान को याद किया गया था। भगवान उब गया होगा, कहा है कोरोना खत्म करिए, सब एक के बार याद करने लगा है। देख रहे थे सब लोग, आज आपका एग्जाम आ जाए याद करने लगेंगे, एग्जाम खत्म लाल पीला हरा देखने लगेंगे। तो इटली का क्या हो गया? मानसिक विकास अच्छा हुआ, आर्थिक विकास अच्छा हुआ, दूसरे जगह से सीखने को नॉलेज ज्यादा हुआ। तब तुर्की को लगा कि हम लोग तो बहुत पीछे हैं, हम लोग तो बहुत। तो तुर्की कर रहे हैं इटली को। तब इटली में नए नए विचारधाराओं का उदय हुआ। तुर्की के लोगों ने कहा ये परलोकवाद आई, स्वर्गवाद को छोड़ो, वैज्ञानिक और तार्किक विचारधाराओं को देखो, धार्मिक शिक्षाओं को साइड करो, आधुनिक शिक्षा को अपनाओ, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर वैज्ञानिक मान्यताओं को ज्यादा देखो, धार्मिक चीजों के हिसाब से चलने से ज्यादा है आधुनिकता की ओर बढ़ो। तो इटली में नए नए विचारधारा आ गए। इटली के हर क्षेत्र में विकास हुआ। पहले चित्रकला में खाली भगवान का चित्र बना, यीशु मसीह ये सब का। बाद में आया लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा का फोटो बनाया, बहुत फेमस चित्र है। लास्ट सपर फोटो बना दिया वहां पे, राफेल ने बनाया वहां पे। कई सारे चित्रकार वहां पे आ गए। सब चित्रकला से शुरुआत हुई, साहित्य के क्षेत्र में शुरुआत हुई, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गया, कोई अपनी विचार को रखने लगा।
कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। पहले ये माना जाता था सूरज डूब रहा है, सूरज निकल रहा है। धीरे धीरे इटली में इतना विकसित हुआ कि ज्यादातर वैज्ञानिक उधर ही आने लगे। कोपरनिकस आया, समझा दिया कि ना हो तो ऊपर नीचे सूरज नहीं हो रहा है, पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। केपलर आया, अन्य ग्रहों को समझा दिया। गैलीलियो आया, आके इसे सिद्ध कर दिया, यहाँ पर पृथ्वी गोल सिद्ध कर दिया। धीरे धीरे लोगों को लगा कि ये लोग तो बहुत अभी पिछड़े थे। समझ में आ गया कि ना। तो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक सोच कहां विकसित हुआ? इटली में ही क्यों हुआ? आप सुनिए ध्यान से। आप जब अपने गांव में थे, उसके बाद जब आप पटना में आए, 6 महीना आप दिल्ली, पटना, कोटा, इलाहाबाद, जो जहां पे रहता है, रहने के बाद उसकी सोच बदल जाएगी। जब वो गांव में था तो बिना मतलब की चीजों पे डिस्कस करता था। किस चीज के डिस्कस करेगा? चाचा के बारात में कितना बढ़िया खाना बनी ले रहो रे, तू कहेगा हमारा तो मिठाई घट गया था, तू कहे व्यवस्था ठीक नहीं था। यही सब बहस करे। लेकिन जब आप पढ़ लिख लेंगे तब इस सब चीजों पे बहस नहीं करें, फिर आपकी ब्रॉड थिंकिंग होने लगी। उसी तरह इटली में इतने लोग आए, वहां थिंकिंग ब्रॉड होने लगी। वहां पे आप मुंबई चले जाइएगा, मुंबई में मर्सिडीज वाली गाड़ी से भी अगर जाम लगा रहेगा ना तो उतर के कोई ऑटो में बैठ के चला जाता है। रीजन क्या है? वहां इतना मेंटल डेवलपमेंट हो गया है कि वहां पैसे से किसी को फुर्सत नहीं, आपके कितना पैसा है। जाम लगा है ना, ड्राइवर को कहता है तुम लेके आ जाना, ऑटो में बैठ के चल। हमरिया अरे ऑटो में बैठ गया, अरे दादा दादा जा, एक दिन गिर गई लो। अच्छा, अगर कोई ऑटो में गलती से बैठ भी जाता है ना तो लोग उसको अजीब नजर से देखेंगे, वो बेचारा खुदे परेशान हो जाएगा। चलिए समझिए, तो इटली का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। अब वहां के लोग वैज्ञानिकों को ज्यादा वैल्यू देने लगे। इंजीनियर आए, उन्होंने कपड़ों की मशीन बना दिया, ये फैंसी कपड़े बनने लगे डिजाइन वाला। लोगों ने कहा कि देखो ये सब इका पचड़ा में पढ़ रहे थे हम लोग, ऐसे करो वो करो, पूजा पाठ करो, भगवान गीता बाइबल जो जो किताबें, उस समय तो वहां बाइबल ही थी वहां पर। तो ये सब किताबें धार्मिक चीजों के लिए, आधुनिकरण के लिए आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इटली में विज्ञान के महत्व को बहुत पहले समझ जाएगा। वहां कहा गया भैया बाइबल को साइड रखते हैं, बाइबल भी पढ़ना जरूरी है लेकिन वैज्ञानिकता को मौलिकता देना जरूरी है। वहां वैज्ञानिकों ने खोज किया, प्रिंटिंग प्रेस खोज हो गई, विचारधारा तेजी से फैली, स्टीम इंजन की खोज हो गई, गाड़ियां तेजी से चलने लगी। इससे नए नए लोग आए, उनकी भी विचारधाराएं चेंज हुई। तो ऐसे करते करते इटली में लोग बहुत आगे आ गए और पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ गई। पादरी का पावर घटा दिया गया। पादरी को लोग देखते थे, गुड मॉर्निंग सर, ओ माय गॉड, बस हो गया। और नहीं तो पहले पादरी को लगता था जैसे भगवान का दूत है, सब कुछ वही था। तो लोगों की विचारधारा में जो सबसे पहले चेंजिंग आई थी वो कहां हुई थी? हाँ, इटली में।